You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। चाइनीज गवर्नमेंट ने अल्ट्रा लार्ज स्केल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया। बाइनेंस ने नाइजीरिया में डिटेन्ड एग्जीक्यूटिव के डिसीजन मेकिंग पावर को डिनाई किया एमिड माउंटिंग चार्जेस। यूके रेगुलेटर्स ने डीएलटी ओपन टू डिजिटल सिक्योरिटी सैंडबॉक्स पर ड्राफ्ट गाइडेंस पब्लिश किया। कॉइनबेस ने लाइटस्पार्क के साथ बिटकॉइन लाइटनिंग पेमेंट्स के लिए पार्टनरशिप की। गैलेक्सी डिजिटल $100 मिलियन वेंचर फंड रेज करने के लिए सेट है विद एक्सटर्नल बैकिंग। एलबैंक लैब्स ने इंटरचेन इकोनॉमी को चैंपियन बनाने के लिए इंट्रो वेंचर्स में इन्वेस्ट किया। फॉक्स जर्नलिस्ट ने एक्सआरपी और बीटीसी को प्रमोट करने के लिए डेनियल क्या जीरो क्रिप्टो ओनरशिप का कंफर्म किया। जियोस नेटवर्क ने सोलाना पर फोकस के साथ ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए $8 मिलियन रेज। वेलार डिफाई टोकन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव किया। Central banks unite for tokenizations to revamp money system. Q1 2024 में क्रिप्टो से $739.7 मिलियन hacked cyphers. Goldman Sachs maintains crypto skepticism amid contradictory actions और Bitcoin ETF surge. चाइनीज गवर्नमेंट रिपोर्टेडली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए अल्ट्रा लार्ज स्केल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अलोंग क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करेगा और बॉर्डर्स अक्रॉस कोलैबोरेशंस को शोकेस करते हुए एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए बेस प्रोवाइड कर। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक बाइनेंस नाइजीरिया में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसा हुआ है। कोई रेजोल्यूशंस नजर नहीं आने पर एक्सचेंज ने फाइनली अपने डिटेन एग्जीक्यूटिव टिग्रंस गम्ब्रियान के बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के बाद 5 हफ्ते से कस्टडी में है। बैंक ऑफ इंग्लैंड और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की एक प्लान डिजिटल सिक्योरिटी सैंडबॉक्स के यूज के लिए अपने ड्राफ्ट गाइडेंस पर फीडबैक ढूंढ रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स को सैंडबॉक्स में बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को टेस्ट करने की अनुमति होगी। कॉइनबेस बिटकॉइन लाइटनिंग को अपने प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करने के एक कदम और करीब है एमिड एक नई पार्टनरशिप के साथ लाइटस्पार्क के साथ, जो इंटरप्राइज फोकस्ड लाइटनिंग सोल्यूशन है, जो फॉर्मर पेपाल प्रेसिडेंट डेविड मार्कस का द्वारा लीड किया जाता है। अप्रैल 4 के एक्स पोस्ट में कॉइनबेस सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा कि बिटकॉइन लेयर 2 नेटवर्क का इंटीग्रेशन जल्द होगा, जो इसके $108 मिलियन यूजर पर बेस्ड पोटेंशियली फास्टर एंड चीपर बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को लेवरेज करने की अनुमति दी। गैलेक्सी वेंचर्स ने लंबे समय में पेमेंट्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कॉन्सेंट्रेट करने वाली क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप्स में कॉर्पोरेशन से डायरेक्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। However, businesses ने पिछले साल डिसाइड किया कि गैलेक्सी वेंचर्स फंड आई लॉन्च करने का और इसे आउटसाइड इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल बनाने के लिए एक एनोनिमस रहने की इच्छुक व्यक्ति की अकॉर्डिंग जो डिसीजंस की डिटेल्स को पब्लिक नहीं बनाया गया। एलबैंक लैब्स एक विजनरी ब्लॉकचेन वेंचर फंड को क्रिप्टो स्पेस में सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ है। एक इंट्रोप वेंचर्स में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए हैं, जो कि एक अर्ली स्टेज वेंचर्स फंड है जो सोवरेन इंटरऑपरेबल्स प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स का विजन एम्ब्रेस करने वाले प्रोटोकॉल्स और प्रिमिटिव्स को सपोर्ट करता है। फॉक्स बिजनेस जर्नलिस्ट एलिनोर टेरेट ने एक्स पर एक रीसेंट क्लेम को रिएक्ट करते हुए कहा है कि वो इलीगली बिटकॉइन, इथेरियम और एक्सआरपी के रिगार्डिंग फाइनेंशियल एडवाइस ऑफर कर रही थी। जियोस नेटवर्क एक नॉवल इनिशिएटिव जो ब्लॉकचेन्स की ऑपरेटिंग और कोलैबोरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, विद स्पेशल फोकस ऑन सोलाना और अदर बिग ब्लॉकचेन्स के बीच शेयर्ड स्टूडेंट्स पर ने रीसेंट फाइनेंस राउंड के थ्रू $8 मिलियन गैदर किया है।